बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़लस्तीन में गज़ा की पट्टी पर एक मरतबा फिर इसराइल की दहशतगर्द फौज की बमबारी हुई है। बमबारी में 42 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि कईयों की शहादत की इत्तलाआत भी मिल रही हैं। इन फ़िज़ाई हमलों में इसराइल की जानिब से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब हमास मुजाहिदीन ने भी इसराइली फौज पर फायरिंग और रॉकेट्स बरसाए हैं। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान तसादुम के दौरान दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिसके बाद इसराइली जंगी तैयारों ने गज़ा पर फिर से बमबारी कर दी है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तसादुम के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले इसराइली सरहदी पुलिस के एहलकार और 13 साला फ़लस्तीनी लड़के की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फौज का कहना है कि उन्होंने हथियारों के ठिकानों पर 4 फिजाई हमले किए हैं, जबकि गजा डिवीजन में इजाफी फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। कशीदगी में हालिया इजाफा 3 माह कबल हालिया बरस की शदीद तरीन लड़ाई के बाद मासूर पट्टी की हुक्मरान जमात हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बाद सामने आया है। फौज और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसराइली फौज ने गजा की सरहदी दीवार के करीब जमा होने वाले फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग की है। दूसरी जानिब एक फ़लस्तीनी मुसल्लह शख्स ने दीवार में एक सुराख से इसराइली फौजियों पर फायरिंग की, जबकि नौजवान मुजाहिरीन के हुजूम ने रुकावट के ऊपर से बारूदी मवाद फेंका और उसे अबूर करने की कोशिश की है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा के महकमा सेहत का कहना है कि जख्मियों में एक 13 साला लड़का भी शामिल है, जो सर पर चोट लगने की वजह से शदीद जख्मी है। वजारत सेहत ने अपने बयान में कहा कि 42 शहरियों को मुख्तलिफ जख्म आए हैं। हमास का कहना था कि मुजाहरे में हजारों अफराद ने शिरकत की थी। इसराइली सरहदी पुलिस का कहना था कि एक फ़लस्तीनी शख्स की फायरिंग से अंडर कोर यूनिट का 21 साला स्नाइपर शदीद जख्मी हुआ। उसकी हालत तशवीशनाक है और जिंदगी खतरे में है। नाज़रीन कराम, इसराइली पुलिस कमिश्नर कोबी शब्ताई ने एक बयान में इस अज़म का इजहार किया है कि जो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्ती से और अपनी पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाई जारी रखेंगे। वजीर दिफा बेनी गैंटिस ने खबरदार किया कि ये इंतहाई संगीन वाक़यात हैं जिनका जवाब लाजमी दिया जाएगा। वजीर दिफा के बयान के फौरन बाद इसराइली फिजाइया ने ट्विटर पर कहा कि उसके लड़ाका तैयारों ने हमास दहशतगर्द तंजीम के हथियारों की तैयारी और ज़खायर के 4 ठिकानों को निशाना बनाया है। फिजाई हमलों में फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। नाज़रीन कराम, बैतुल मक़दस में इस्लाम के तीसरे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा को नजर आतिश करने के 52 साल मुकम्मल होने पर हमास ने हफ्ते को मुजाहरे की अपील की थी। तंजीम ने अपने बयान में कहा कि मस्जिद अक्सा एक सुर्ख लकीर है और इस पर किसी भी किस्म का हमला करने पर हमारे लोगों की शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। बादज़ां हमास और गजा की दीगर तंजीमों ने एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बहादुर नौजवानों को सलाम जिन्होंने इसराइली फौज से मुकाबला किया। 21 मई को नाफिजुल अमल होने वाले जंग बंदी के बाद ये सबसे बदतरीन कशीदगी है। याद रहे कि मई के महीने में इसराइल ने 11 रोज तक गजा पर शदीद फिजाई बमबारी की थी, जिसका जवाब मासूर पट्टी से हमास के जंगजुओं ने रॉकेट्स फायर करके दिया था। हमास का कहना था कि उसने मई में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने के बाद कार्रवाई की। जंगबंदी के बाद से गजा में तामीर नौ रुकी हुई है, जिसकी एक वजह यह है कि इसराइल ने 2007 में हमास के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद से मासूर पट्टी की नाकाबंदी की हुई है। जुमेरात को इसराइल ने ऐलान किया कि वो कतर से गरीब फ़लस्तीनियों के लिए गजा पहुंचने वाले फंड्स की इजाज़त देता है, लेकिन दीगर पाबंदियां कायम रहेंगी। हमास और इसराइल के दरमियान मिस्र की सालसी में होने वाली जंग बंदी
बड़ी हद तक बरकरार है, लेकिन कशीदगी के वाकयात होते रहते हैं। उनके मिसाइल दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने जंग बंदी के बाद गजा में मौजूद जंगजुओं की जानिब से इसराइल की जानिब फेंका गया पहला रॉकेट रोक दिया। ये वाकया मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन मुहाजिर कैंप में 4 फलस्तीनियों की हलाकत के बाद सामने आया। ख्याल रहे कि साल 2018 में गजा के अवाम ने एक एहतजाजी तहरीक शुरू की, जिसमें इसराइली नाकाबंदी को ख़त्म करने और यहूदी रियासत के क़याम के बाद बेदखल होने वाले फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों पर वापस आने का हक देने का मुतालबा किया गया था। हमास की हिमायत से होने वाले मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए थे जब 1 साल के अरसे में इसराइल ने गजा में तकरीबन 350 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 11 दिन जो जंग छिड़ी रही, उस दौरान आलमी मीडिया ने इसराइल की मनफी पॉलिसियों के साथ साथ ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल पर बड़े पैमाने पर कवरेज की, जिसके रद्द अमल में इसराइल ने गजा में उस बुलंद तरीन इमारत को, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता मीडियाई टीवी चैनल गजा में फ़लस्तीनियों पर होने वाले लम्हा बलम्हा मजालिम पूरी दुनिया को दिखा रहे थे, जिसके नतीजे में दुनिया भर में अवामी इसराइल के मजालिम के खिलाफ मजबूत एहतजाज करने पर मजबूर हुए, तो इसराइल ने मामूल के मुताबिक उस बिल्डिंग में अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाने वाले सहाफ़ियों को 1 घंटे का वक्त दिया कि वो ये इमारत खाली कर दें, वरना इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। इसराइल ने जो कहा वो किया। 1 घंटे के बाद वो बुलंद इमारत मलबे में बदल चुकी थी और इसराइल ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए सहाफत का गला घोंट दिया। जमहूरियत के दावेदार इसराइल ने यह बुनियाद बनाई कि इस इमारत में हमास के कमांडोज ने पनाह ले रखी थी। चीन के सरकारी टेलीविजन CCTV के इंग्लिश चैनल CGTN के एक एंकर ने इस दौरान इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में अमरीकी हुकूमत की इसराइल की मदद पर तबादला ख्याल करते हुए यहूदी साजिशी नजरियात का जिक्र किया गया। चीनी सरकारी टेलीविजन के एंकर का कहना था कि अमेरिका में यहूदियों की ताकतवर लॉबीज मशरिक़ वुस्ता के बहरान के बारे में वाशिंगटन के मौक़िफ़ की तश्कील की जिम्मेदार हैं, और यह कि यहूदियों का अमरीकी फाइनेंस, मीडिया और इंटरनेट के शोबों पर गलबा है। इसके अलावा चीनी हुकूमत ने भी सलामती कौंसिल में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हवाले से एक मुश्तरका बयान जारी करने की मुखालफत पर अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जबकि चीन 2 रियासती हल के हक में है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालिया पैदा होने वाले बहरान में, जिसमें तकरीबन 300 के करीब फ़लस्तीनी शहीद और तकरीबन 2000 जख्मी हुए, जबकि 12 इसराइली मारे गए। इस 11 दिन की जंग के दौरान तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने मुस्बत किरदार अदा किया, जबकि आलमी सतह पर अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक ने भी पाकिस्तान के किरदार को मौसर करार दिया, जबकि दुनिया भर के मुसलमानों की नज़रें सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक पर लगी रहीं, जो अपने अपने मफादात की खातिर खाना पूरी करते रहे। नाज़रीन इकराम, ये भी सोच सकते हैं कि उनके इस किरदार या अमल से फ़लस्तीनियों को कितना रंज पहुंचता होगा। ये अरब ममालिक बड़ी ताकतों और भारत को खुश करने के लिए फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को नज़रअंदाज करते हैं। गौर तलब बात यह है कि सऊदी अरब के बड़ी ताकतों से अच्छे ताल्लुकात हैं और इसराइल से भी एलानिया नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे ताल्लुकात हैं। बज़ाहिर सऊदी अरब ईरान को अपने लिए एक बड़ा खतरा महसूस करता है। क्या ये वजह है कि सऊदी अरब बड़े पैमाने पर असले का ज़ख़ीरा जमा कर रहा है?